नमस्कार, मैं ललित कुमार जादव, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में हम बोर्ड से रिलेटेड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 में मैथ का जो पेपर आपका 30 जून को हुआ है, उस पेपर में आपके प्री बोर्ड और बुकलेट में जो आपको दी गई है उनमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए या कितने क्वेश्चन मिले। इधर अपनी ये प्रश्न संख्या है। सेक्शन ए में हमारे बोर्ड पेपर में सेक्शन ए में 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के लिए मैंने सभी विद्यार्थियों को 40 प्रश्न लिखाए थे। उन 40 प्रश्नों में से आपके हुबरू वही 10 क्वेश्चन एडिटेज केवल 2 क्वेश्चनों को छोड़कर 2 क्वेश्चनों की संख्या चेंज हुई है, बाकी 8 क्वेश्चन हुबरू वो के वही है, जिनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका सूत्र निकलम द्वारा। पहला प्रश्न था आपकी बुकलेट में पेज नंबर 46 पर 1 नंबर का वैसे के वैसे मिला है, 105 उसमें है, 105 और 103 दोनों दिए, दोनों क्वेश्चन एडिटेड इसी प्रकार के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपकी प्री बोर्ड लगी थी अजमेर बोर्ड वाला जो सैंपल पेपर था, वो पेपर मैंने सबको ला के दिया था, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड था और वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, वो यही है। इसमें भी x + 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 0 के इक्वल करते -2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये बुकलेट में प्री बोर्ड में और टेस्ट में पेज नंबर 47 पर, ये तीनों में मिला है, पेज नंबर 47 पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्री बोर्ड 21/1/2020 को जो प्री बोर्ड हुई थी आपकी, उस प्री बोर्ड में क्वेश्चन नंबर प्री बोर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 और आपके जो बोर्ड पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 4 एडिटीज हुबरू वो के वही क्वेश्चन है 1 नंबर का, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई संख्या चेंज नहीं है, बाकायदा वो कोई पैटर्न का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्री बोर्ड 11/2/2020 में उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम एडिटीज, क्वेश्चन नंबर 6 1 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बिंदुपथ, ये बिंदुपथ से क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट 6 प्रश्न मैंने बिंदुपथ से लोकस से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन आपको लिखाए थे और मैंने कहा भी था हाफ ईयरली में भी उन 5-6 क्वेश्चनों में से एक बिंदुपथ पूछा गया है। और वही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 बिंदुपथ से रिलेटेड है और आपको 6 प्रश्न है जो आपको मोस्ट लिखाए हैं और अपन ने जो वीडियो बनाया उस वीडियो में भी उनके बारे में चर्चा की थी और ये 1 नंबर का एडिटीज वही पैटर्न का क्वेश्चन है, आपकी 10.2 का पहला ही क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये बुकलेट के पेज नंबर 59 पे 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी हुबरू वो के वही पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसकी किसी भी प्रकार की संख्या चेंज नहीं है। 15 और 13 दे रखा और 15 और 13 ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है पेपर में। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 बुकलेट के पेज नंबर 65 पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और हमारे बोर्ड पेपर में 8वां क्वेश्चन है और ये प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी हुबरू वही पैटर्न का क्वेश्चन बुकलेट में पेज नंबर 65 पर सेम एडिटी संख्या सहित वो के वो पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए सेक्शन ए का 9वां क्वेश्चन बुकलेट में पेज 65 पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपकी बुकलेट में रोड सेफ्टी है, उसका पहला ही क्वेश्चन मैंने लिखाया हुआ है और आपकी बुकलेट में शो किया हुआ है, पीयूसी का पूरा नाम लिखिए और वही एडिटी सेम क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बुकलेट में पेज नंबर 66 पर एडिटीज वही पैटर्न का प्रश्न है, ये आपके रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है 13वां सिग्नल कितने समय में पार कर चुकेगा, इसका मीन समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्रथम पद दे रखा, सारवंतर आप निकाल लेंगे 13वां पद A13 = A + 12D, उस सूत्र में पुट करेंगे 39 मिनट आएगी, 39 मिनट बाद मिलेगा। इस पैटर्न के आधार पे ये हमारा सेक्शन ए है। तो मैंने आपको सेक्शन ए में
आपसे कहा था पूरी 18 यूनिट में से मैंने यह भी बताया कि मात्र 8 यूनिटों में से सेक्शन ए में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको 40 प्रश्न बताए गए, उनमें से 8 प्रश्न एडिटीज उसी पैटर्न के जिनकी संख्या चेंज नहीं है, बाकायदा वही पैटर्न के क्वेश्चन है। पेज नंबर, बुकलेट सीरीज और जो पेपर लगा है उस पेपर का डेट बाकायदा सब चीज दिखाई गई है। आप इस वीडियो में आपके पेपर, बुकलेट उनमें मिलान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप पूछ सकते हैं कि सर कि इतने प्रश्न मिले या नहीं, बाकायदा पूरा निर्धारित करने के बाद। तो सेक्शन ए में प्रत्येक वर्ष की तरह, मैंने पहले भी कहा है एग्जाम से पहले, प्रत्येक वर्ष की तरह मैंने पहले ही बोला है 30-40 क्वेश्चन हर ईयर लिखाता हूं। विगत 6 ईयर से लगातार 30-40 क्वेश्चन लिखा रहा हूं। उनमें से 8-9 क्वेश्चनों की संख्या चेंज होती नहीं है, 1-2 क्वेश्चन की होती, बाकायदा 5 है उसकी जगह 6 कर देगा, पैटर्न वही रहेगा। अब की बार भी 8 ऐसे कैसे 2 क्वेश्चनों की केवल संख्या चेंज है, लेकिन वो क्वेश्चन भी आपकी बुकलेट और प्री बोर्ड में है, लेकिन जैसे 5 है उसकी जगह 6 कर दिया, नहीं पैटर्न वही है। अब आइए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 प्री बोर्ड में 11/2/2020 को आपकी प्री बोर्ड लगी थी, 2 नंबर का क्वेश्चन है और एडिटीज यही पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें कोई संख्या चेंज नहीं है। जो प्री बोर्ड में संख्या दी गई है वही बोर्ड एग्जाम में 11वें प्रश्न में पूछा गया है। और मैंने आपको बताया प्रावर्त विधि द्वारा भाग, मैंने अब की बार कहा था पहली यूनिट में सब हटा दिए, 5 क्वेश्चन छोड़े। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12, बुकलेट, टेस्ट और वीडियो, जो अपन ने वीडियो बनाई थी उन वीडियो में मैंने एक प्रश्न कराया था जो पेज नंबर 68 पे है आपकी बुकलेट में, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी एडिटीज है। वीडियो में भी अपन ने उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया और उस क्वेश्चन के अलावा भी मैंने आपको होमवर्क के लिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन और दिए, उसके साथ में आपको मोस्ट पेपर भी डाले गए, उनमें से भी कई प्रश्न मिले, फिर भी मैं पेज संख्या लिखी हुई है बाकायदा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 वाला जो क्वेश्चन है वो प्री बोर्ड और बुकलेट में पेज नंबर 65 पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी एडिटीज पेज 65 पर वैसे के वैसे रूबरू पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले 15वां जो क्वेश्चन है, पहले एक बार देख लीजिए, पेज नंबर 65 पर रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये आपकी रोड सेफ्टी का बुकलेट का दूसरा ही प्रश्न है जिसकी कोई संख्या चेंज नहीं है। 8 और 10 और 8 और 10 आपको दे रखा है, 8 और 17 भी दे रखा है, 12-13 भी दे रखा है। मैंने 5 प्रश्न कराए, उनमें से सेकंड प्रश्न एडिटीज है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो, ये पैटर्न का क्वेश्चन है और मैंने आपको टेस्ट पेपर में और मोस्ट लगाए हुए आपके बुकलेट में आपको मैंने टोटल पूरी किताब में 65-66 प्रश्न मोस्ट लगाए, उनमें से ये प्रश्न है और ये प्रश्न नंबर एग्जाम्पल का तीसरा प्रश्न है, सेम एडिटीज प्रश्न है और बुकलेट में अपन ने अथवा में दिया हुआ प्रश्न और ये टेस्ट में दे चुका हूं और इसको मैंने किताब पासबुक दूसरे पैटर्न के आधार पर आपको कराया, बहुत इजी पैटर्न से कराया है और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों ने किया होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन प्री बोर्ड और बुकलेट दोनों में मौजूद है और ये प्री बोर्ड 11/2/2020 को लगी थी और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। केवल इस प्रश्न में, मात्र इस प्रश्न में मैंने आपको पैटर्न वो का वो दिया है। इस प्रश्न में मैंने कहा था 15वां पद और 13वां पद इतना है, इसमें 24वां और 28वां पद मात्र इतना किया है एक प्रश्न में। टोटल पूरे 30 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों में ऐसा किया है, नहीं बाकायदा प्रश्न एडिटीज अपने। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19, बुकलेट के पेज नंबर 58 पर 19 वाला जो क्वेश्चन है आपका वो एडिटीज इसी पैटर्न का मैंने 11.4 में आपको 11वीं यूनिट में, वैसे 10, 11, 12, 13 और 14 ये 5 यूनिट आपकी प्रमेय से संबंधित, प्रत्येक यूनिट में 5-5, 6-6 प्रश्न लगाए मोस्ट और उन्हीं प्रश्नों से प्रश्न पूछे गए। 11वीं यूनिट में 19वें प्रश्न जो है वो 11.1 का तीसरा ही प्रश्न मैंने मोस्ट लगाया, वो तीसरा ही प्रश्न पूछा गया, पेज नंबर 58 पे बुकलेट में भी दिया है 3 नंबर का। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20, अब मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20 बुकलेट के 58 पेज पर, ये भी 58 पेज पर ही है, बुकलेट में एडिटीज और 12वीं यूनिट का एग्जाम्पल, बुक का एग्जाम्पल 12वां और बुकलेट में पेज नंबर 58 पर
सेम एडिटीज, कोई संख्या कोई डायग्राम चेंज नहीं है, वो कायदा वो प्रकार का ये डायग्राम आपका, और ये 20वां प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न भी बुकलेट के पेज नंबर 59 पर पूछा गया है। ये भी बुकलेट में, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 13वीं यूनिट का, और तीसरा क्वेश्चन है, मैंने बुकलेट में इसे निर्धारित किया गया, बुकलेट में पेज 59 पर यह प्रश्न एडिटीज है, कोई संख्या चेंज नहीं है। आप 20वें 21वें दोनों प्रश्नों की देखो, कोई संख्या चेंज नहीं है, लगातार देखो जो बताया हमने। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 22, बुकलेट के पेज नंबर 14 पर फिक्स क्वेश्चन है 22। मैंने कहा था 14वीं यूनिट है रचना, मैंने आपसे बोला है या तो अंतर्गत व्रत आएगा या परिगत व्रत की रचना करेगा, और आपके परिगत व्रत की रचना पूछी गई है, और ये मैंने 4-5 प्रश्न आपको बताए हुए हैं, बुकलेट में दिए हुए, और परिगत और अंतर्गत के ही दो ही प्रकार के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करने की बोला गया है। ये फिक्स है, हरियर या तो अंतर्गत पूछा जाता है या परिगत। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 वाला जो क्वेश्चन है ये प्रायिकता से संबंधित है, और प्री बोर्ड में 21/1/2020 को 21/1/2020 को 3 नंबर का प्री बोर्ड में प्रश्न एडिटीज वो के वो आपकी एक थैले में 5 गेंद और 3 लाल गेंद, वही पैटर्न का क्वेश्चन है जो एडिटीज आपकी प्री बोर्ड में पूछा गया है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26 6 नंबर का है, और ये ग्राफ का प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम का काउंटिंग के आधार पे भी 26वां प्रश्न, और अपन ने जो प्री बोर्ड में भी प्रश्न दिया वो भी 26वां प्रश्न है। इसका मीन्स दोनों की कोई सीरीज चेंज नहीं है, 26वां प्रश्न ही ग्राफ है। वो प्री बोर्ड में अपन ने 26वां प्रश्न ग्राफ दिया है, और बोर्ड पेपर में भी 26वां प्रश्न ग्राफ है। जो प्री बोर्ड 11/2/2020 में प्री बोर्ड ली गई है, उस प्री बोर्ड का 26वां क्वेश्चन ग्राफ में जो संख्या दी गई है, जो समीकरण दिए गए हैं, ग्राफ के जो समीकरण है वो समीकरण एडिटीज उसी पैटर्न का पूछा गया। उन समीकरणों में किसी भी प्रकार की कोई चिन्ह या मार्क या संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। 6 नंबर का प्रश्न है, ग्राफ एडिटीज है वो पैटर्न का। 27वां क्वेश्चन बुकलेट का 5वां और 6ठा प्रश्न पेज नंबर 52 पर, बुकलेट का 5वां और 6ठा प्रश्न पेज नंबर 52 पर, यह टिक्नोमेट्री का प्रश्न है, और यह भी एडिटीज कोई संख्या चेंज नहीं है, ओब्रू 6 नंबर का ये भी एडिटीज मिला है। उसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 28, ये बुकलेट का 55 पेज और 56 पेज पर, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछे 28वें में, ऐसे ही 27वें प्रश्न में और ऐसे ही 28वें में। तो 28वें प्रश्न में पेज 55 और पेज 56 पर दोनों प्रश्न टिक्नोमेट्री के एडिटीज, एक तो टिक्नोमेट्री के और एक यूनिट नंबर 9 निर्देशांक एवं ज्यामिति, उस यूनिट के पेज नंबर 55 और 56 पर बुकलेट में जो प्रश्न दिया गया एडिटीज वही पैटर्न का, इसमें कोई चेंजेबल नहीं है। उसके बाद देखिए पैटर्न वही है। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपको मोस्ट 4 प्रमेय लिखाई थी, और एक बार मैंने आपका प्री बोर्ड और या फिर मासिक जो टेस्ट लिया है उस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 29वां जो क्वेश्चन है वो 4 प्रमेयों में से एक प्रमेय आपको एडिटीज अथवा में ऊपर मिली है, और एक आपकी 12.4 का दूसरा प्रश्न है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 30वां, ये प्री बोर्ड 17/11/2020 को आपका प्री बोर्ड लगा है, और बुकलेट में भी यही पैटर्न का सेम बहुलक और माध्यक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसकी कोई सीरीज चेंज नहीं की गई है। जो वर्ग आपको प्री बोर्ड में पूछा गया है, जो बारंबारता प्री बोर्ड में दी गई है, वही बारंबारता, वही वर्ग, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई संख्या चेंज नहीं है, वही बुकलेट में क्वेश्चन दिया है। यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राफ एडिटीज है, और 6 नंबर का ग्राफ एडिटीज है, और 6 नंबर का बहुलक माध्यक का क्वेश्चन भी एडिटीज है, जिनकी कोई संख्या चेंज नहीं है। उसके बाद टिक्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको पेज नंबर पे है, वो आपके प्री बोर्ड में दिए, वो भी एडिटीज उसी पैटर्न के। मैंने 4 प्रश्न दिए, 2 मिले। ऐसे ही निर्देशांक ज्यामिति में बुकलेट 55 और 56 पेज पर मैंने पहले भी कहा है कि आपको इन 12 प्रश्नों से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, और उन्हीं प्रश्नों में पेज 55 और 56 पे प्रश्न मिला है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आपका 24वां, मैंने 24वीं जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 8,
ऊंचाई, हाइट एवं डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन मोस्ट लगाए थे आपको और टेस्ट में भी दिया था। ये 24वां क्वेश्चन पेड़, एक आंधी के कारण जो पेड़ टूटने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये 24वां क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल वाली कॉपी में भी मैंने 7 प्रश्न मोस्ट लिखाए थे, उन प्रश्नों में से ये 24वां प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल की जो कॉपी है, उस कॉपी में मैंने इस यूनिट में टोटल 18 क्वेश्चन है, जिनमें 6 प्रश्न बताए थे। उन 6 प्रश्नों में से 23वां प्रश्न पूछा गया। इसी के साथ अपने जो बोर्ड एग्जाम में मैथ से रिलेटेड जो आपका 30 जून का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में मेरा मानना यह है कि मैंने जो आपके प्री बोर्ड टेस्ट वगैरह या बुकलेट के जो प्रश्न मिलाए, उनके आधार पर 70 से अबोव मार्क्स के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। जो भी प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का जो प्रश्न आपको दिए गए, उन प्रश्नों में एडिटीज 30 में से टोटल प्रश्न आपके 27 प्रश्न इस बार भी पूछे गए हैं। आप पेज संख्या, प्री बोर्ड की डेट और आपकी जो बुकलेट में पेज संख्या दी गई, उन पेज संख्याओं को आप पेपर में मिलाइए और देखिए बाकायदा जो प्रश्न सर ने बोर्ड पे नोट किए वो पूछे गए हैं या नहीं। ग्राफ, बहुलक मैथ तक लगातार जो भी प्रश्न 20, 21 पहले से लेकर 10 तक के, तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं हर ईयर लगातार 6 से 35-40 प्रश्न लिखाता हूं। उनमें से 8 प्रश्न तो 8-7 प्रश्नों की कहता हूं संख्या चेंज नहीं होती है, 1-2 प्रश्नों की संख्या चेंज होती है। तो मेरे हिसाब से मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों ने, यदि आपने 2 महीने जो आपका लॉकडाउन का समय था, उस समय में लगातार जो आपको वीडियो बताई गई थी या आपको मोस्ट बुकलेट दी गई थी या आपके जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन लगे थे, उन क्वेश्चनों को यदि आपने लगातार 2 घंटे प्रत्येक दिन भी यदि 2 घंटे रेगुलर स्टडी की होगी, तो मेरा मानना है कि जब इस पैटर्न के आधार पर 70 से अबोव आपके मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपके 90 अबोव मार्क्स आना अनिवार्य है। लेकिन ये इस बात में निर्धारित है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और आपने इन 2 महीनों में, लॉकडाउन से पहले आपकी स्थिति ठीक थी, लेकिन लॉकडाउन के अंतराल में आपने घर पर किस तरीके से रिवीजन किया। बाकी टीचर का एक ही वर्क था कि जो प्रश्न पढ़ाए गए हैं, जो प्री बोर्ड लगी है विद्यालय परिवार की ओर से और जो बुकलेट आपको उपलब्ध कराई गई है, उस बुकलेट में से विद्यालय परिवार ने जो आपको बुकलेट उपलब्ध कराई है, वो बुकलेट आप अन्यत्र विद्यालयों की बुकलेट से मिलान कर सकते हो और उसके आधार पे जो प्रश्न आपके एडिटीज मिले हैं, उनमें 27 प्रश्न आपके इन बुकलेटों में से और प्री बोर्डों में से प्रश्न आए हैं। हर ईयर की तरह हमारे नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी में हमारे एमडी सर सूरज प्रसाद जी गर्ग द्वारा हर ईयर की तरह 6 सब्जेक्टों की बुकलेट तैयार की जाती है और ऑनलाइन क्लासेज भी इस ईयर से स्टार्ट की गई है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से, आपके जो परिचित है या आपके जो रिलेटेड है या आसपास के कोई भी विद्यार्थी पढ़ता हो, तो उस विद्यार्थी का, क्योंकि यहां जो आपको बुकलेट और प्री बोर्ड में बताया गया, उनमें कम से इसी प्रकार ये बोर्ड में जो भी पेपर आपका पूछा गया है, यहां तक अपने 30 प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा की। यदि इनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो वो विद्यार्थी विद्यालय परिवार के जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबरों पर संपर्क कर सकता है या विद्यालय परिसर में आकर संपर्क कर सकता है। इसी के साथ